कैसे हैं आप सब। मी सैरिश हियर अगेन। और आज जिस टॉपिक को हमने डिस्कस करना है दैट इज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग। आजकल ब्यूटी और फिटनेस इंडस्ट्री का सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है ये बेसिकली एक तरीक़ेकार है जिसके थ्रू आप ये डिसाइड करते हैं कि आपने किस वक्त खाना है, ना कि आपने ये डिसाइड करना है कि आपने क्या खाना है। तो इट्स नॉट अबाउट कैलोरी कटिंग, इट्स अबाउट the procedure or the process in which you decide your eating hours and your fasting hours. So, and it is one of the major tool to lose weight. It is a major way to lose weight, to lose the actual fat. अच्छा जी, तो अब बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग में होता क्या है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में हमारी बॉडी के जो दो मोस्ट पावरफुल हार्मोन्स हैं, द ग्रोथ हार्मोन विच विल मेक अस fit, that make us look young and slim, and the second most important hormone, the insulin, that will store fat in our body and that make us fat. ये दो हार्मोन्स जो हैं ये जो है इसको प्रोसेस करता है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग में हमारे जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं वो इम्प्रूव होते हैं, वो बॉडी में फास्टली क्रिएट होते हैं, और हमारा जो इंसुलिन है उसको ये सुप्रेस करता है ये प्रोसेस। देखिए, जब आप ऑन एंड ऑफ खाते हैं, जब आप ब्रेकफास्ट लेते हैं, लंच लेते हैं, डिनर लेते हैं, ये 3 टाइम्स आप अपनी बॉडी को मेजर इंसुलिन स्पाइक्स देते हैं, और फिर उसके बाद लाजमी 2 से 3 टाइम हम लोग स्नैक्स भी ले रहे होते हैं। चाहे वो स्नैक हेल्दी भी हो, लेकिन हमारी बॉडी में इंसुलिन स्पाइक देता है। इंसुलिन स्पाइक्स का लेना देना या इंसुलिन का बॉडी में बढ़ना सिर्फ कार्ब्स या शुगर खाने से रिलेटेड नहीं होता, बल्कि खाने से रिलेटेड है। जब जब आप खाते हैं आपकी बॉडी में इंसुलिन स्पाइक्स आते हैं, इंसुलिन बढ़ती है, पेनक्रियास लबलबे पे वज़न बढ़ता है, वो फास्टली पेनक्रियास जो है वो इंसुलिन क्रिएट करती हैं। दूसरी तरफ एक्सेसिव इंसुलिन क्रिएशन की वजह से हमारा जो ग्रोथ हार्मोन है वो ब्लॉक हो जाता है, वो सेल्स को ब्लॉक कर देता है, और जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं वो जो हैं वो इंसुलिन को एब्जॉर्ब भी नहीं कर रहे होते, और बॉडी में एक्सेसिव इंसुलिन की वजह से फैट स्टोरेज फास्टेस्ट हो जाती है। ठीक है, और यही वजह होता है कि जब हम ऑन एंड ऑफ एट टाइम्स वी आर ईटिंग हेल्दी, बट वी आर ईटिंग 6 टाइम्स 7 टाइम्स ईटिंग स्मॉल मील्स, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं हमारा वेट नहीं जा रहा। वेट ना जाने की वजह होती है कि बॉडी को जब 5 to 6 टाइम्स कुछ खाने को मिलता है तो इंसुलिन इंक्रीज करता है, और बॉडी में फैट ब्लॉकेज हो जाती है, बॉडी का फैट लूजिंग फैट बर्निंग निज़ाम रुक जाता है। तो द मेन थिंग जो इंटरमिटेंट फास्टिंग का हमें बेनिफिट है वो ये है कि हमारी बॉडी में जब लॉन्गर पीरियड ऑफ फास्ट हम करते हैं, जो कि मिनिमम 16 आवर्स होता है, 16 घंटे का फास्ट होता है, उसमें ये होता है कि उन 16 घंटे में हमारी बॉडी शुगर बर्न करने की बजाय फैट बर्न करना शुरू हो जाती है। और वो ऐसा क्यों करती है? वो इसलिए ऐसा करती है कि हमारा जो ग्लाइकोजन है उसमें शुगर और ग्लूकोज बिल्कुल उनका लेवल डिप्लीटेड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और हमारी बॉडी अपनी ही बॉडी का फैट खाना शुरू हो जाती है। अच्छा, अब आप ये कहेंगे कि हम तो खाते हैं दिन में 6 मरतबा, तो फिर हम या 5 मरतबा या 3 मरतबा, तो हम 16 घंटे का फास्ट कैसे करेंगे? ये आपको मैं टेक्निक बताऊंगी कि आपने 16 घंटे का फास्ट कैसे करना है। 16 घंटे के फास्ट में आपने सबसे पहले ये करना है कि रात आपने जब अपना डिनर लेना है, कोशिश करें कि वो आप 6 to 7 o'clock तक ले लें, और आपने अपना डिनर लेने के बाद 4 आवर्स का गैप रखना है सोने तक में। ठीक है, लाइक आपने 7 बजे खाया, 11 बजे आप सोए, सुबह आप उठे लेट सपोज 6 बजे उठने के बाद फिर आपने जो है, या 7 बजे, बहरहाल सुबह उठने के बाद 4 घंटे आपने फिर कुछ नहीं खाना। बेसिकली आपने अपने ब्रेकफास्ट और अपने लंच को मर्ज कर देना है। ठीक है, और अगर अभी शुरू में आप मर्ज नहीं कर सकते, अभी आपकी बॉडी 3 मील्स ही चाह रही है क्योंकि वो उसकी यूज टू हुई हुई है, तो स्लोली पहले आपने बॉडी को फास्ट पे लेके आना है, दैट इज 16 आवर। 4 आवर्स सोने से पहले कुछ नहीं खाना, सुबह उठ के कोशिश करें कि 4 घंटे सर्वाइव करें विदाउट ब्रेकफास्ट। इस पीरियड में आप लेंगे पानी, ग्रीन टी, ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी। आपने किसी भी सूरत कोई फ्रूट, कोई बाइट ऑफ फूड भी 16 आवर्स में नहीं लेना। तो आपने जो भी आपकी बॉडी के कार्ब्स होंगे वो बॉडी जब यूटिलाइज कर लेगी तो ठीक उसके बाद अपना फैट बर्न स्टार्ट कर देगी, और
ये बॉडी का एक नेचुरल निज़ाम है कि 12 घंटे की फास्टिंग के बाद आपकी बॉडी तेज़ी से ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करना शुरू कर देती है, और ये ग्रोथ हार्मोन वही हार्मोन है जो हमें हमारी बॉडी को एंटी एज करता है, हमारी बॉडी की इन्फ्लेमेशन ख़त्म करता है, हमारे जो मेन फंक्शंस हैं, हमारा हार्ट का, किडनीज़ का, लीवर का, उसे इम्प्रूव करता है, और हमारी बॉडी की डिफरेंट इन्फ्लेमेशन जो है उनको लाइक आपको आर्थराइटिस का इशू है, आपको किसी किस्म का भी आइटिस है, तो उसको जो है ये हार्मोन डील करता है। तो इतने सारे बेनिफिट्स जिस चीज़ को हैं उसको आपको लाजमी चाहिए कि आप अपनी लाइफस्टाइल में अडॉप्ट करें, और इसको लाजमी, इवन कि आपने बहुत फैट लूज़ नहीं भी करना, इन दैट केस भी आपने अपना जो ईटिंग पैटर्न है वो यही रखना है कि मिनिमम 16 आवर्स इंक्लूडिंग योर स्लीपिंग आवर्स आपने फास्ट करना है। और फास्टिंग में जो चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ वाटर, ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी। यू शुड टेक योर मल्टीवाइटामिन्स, और कौन से मल्टीवाइटामिन्स मस्ट हैं जो आपने फास्टिंग में लेने हैं, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, ताकि जब आप नेक्स्ट वीडियो बने तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। चले, अब आपके पास आ गया 16 आवर आपने फास्ट कर लिया, 8 आवर की विंडो में आपने खाना है। लेट सपोज आपने सुबह 6 बजे आप उठे थे, 11 बजे तक आपने कुछ नहीं खाया, आपकी ईटिंग विंडो 12 बजे शुरू हुई और वो 8 बजे ख़त्म हो जाएगी। ये बना 12 से 8 का ईटिंग पीरियड। ब्रेकफास्ट लें, लंच लें, डिनर लें, अगर आपको 3 मील्स की आदत है। अगर आप अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर सकते हैं तो ये दी बेस्ट है, ठीक है। ब्लैक कॉफ़ी ले लें। अच्छा, लंच में आपने एक अपना अच्छा मील लें, कोशिश करें कि अपने न्यूट्रिशन पे तवज्जो दें, क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी लें, ठीक है। कोशिश करें प्रोटीन लाजमी लें, गुड फैट लाजमी लें, और कार्ब्स को अवॉइड करें। 20 to 30 ग्राम से ऊपर कार्ब्स में मत जाएं, क्योंकि जब आप लंच में कार्ब्स नहीं कम लेंगे तो आपको डिनर में जो है बहुत ज़्यादा क्रेविंग फूड की नहीं होगी। और जब आप डिनर में भी कार्ब्स कम लेंगे तो आप मेरी बात याद रखिएगा कि आफ्टर 2 to 3 डेज आप जब सुबह उठेंगे तो आपको हंगर की क्रेविंग ही ख़त्म हो जाएगी। दिस इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ फास्टिंग, जो आपको बताता है कि आपकी बॉडी पे फास्टिंग वर्क कर रही है जब आपको भूख लगना बंद हो जाती है, ठीक है, कम हो जाती है, आपकी एपेटाइट सप्रेस हो जाती है, इन कंट्रोल हो जाती है। देखें, हेल्थ, आपने पहले हेल्थ पे जो तवज्जो देनी है, हेल्थ पे जब आप तवज्जो देंगे तो ऑटोमेटिकली वेट लॉस एज अ रिजल्ट आपको मिल ही जाएगा। आपने देखिए, फास्टिंग के थ्रू हमने अपनी बॉडी को ये बताना है कि हमने फूड को कंट्रोल करना है, कि हमने फूड को कब खाना है, ना कि फूड हमें कंट्रोल करे कि तुम ये कर रहे हो, नहीं तुम ये नहीं करो, तुम कुछ खाओ, तुम ये ना करो, तुमसे चला नहीं जा रहा, तुम कुछ खाओ। तो बेसिकली फूड जो हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है, ये चीज़ हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग में ये चीज़ ख़त्म हो जाती है, और हम बेसिकली खुद अपनी मर्ज़ी से फूड को कंट्रोल करते हैं कि हमने क्या खाना है और हमारी हेल्थ के लिए क्या अच्छा है। अच्छा, और उसके बाद जब आपकी बॉडी 16 आवर्स फास्टिंग एंड 8 आवर्स ईटिंग पे यूज टू हो जाएगी, तो आपने जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपने अपने मील्स कम करने हैं, आपने से 2 मील्स अ डे पे आना है। और इसके लिए अपनी बॉडी को टाइम दें, इसके लिए आपने बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी को पुश नहीं करना। मैंने आपको बताया जैसे ऑटोमेटिकली आप लोगों की हंगर जो है वो कंट्रोल होगी, तो ऑटोमेटिकली ही आप 2 मील्स पे आ जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, इसको बेशक 1 महीना लगे, 2 महीने लगें, गिव योर बॉडी इट्स टाइम, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप है 20 आवर्स ऑफ फास्टिंग। 20 आवर्स की विंडो में आपने फास्ट करना है और 4 आवर्स की विंडो में आपने खाना है। लेट सपोज कि आप अपना ब्रेकफास्ट सुबह 1 बजे ले रहे हैं, तो 5 बजे आपने अपना डिनर डन कर लेना है, और 5 o'clock से लेके सुबह 1 बजे तक नेक्स्ट डे आपने सिर्फ वाटर, ग्रीन टी, ब्लैक टी और ब्लैक कॉफ़ी पे रहना है। अभी ये सुनने में ये टर्म्स आपको बहुत डिफिकल्ट लग रही होंगी, लेकिन मैंने आपको बताया कि आपकी बॉडी में ये हार्मोन्स ही होते हैं जो आपके फूड लेवल्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। कितनी ही लेडीज़ मिलती हैं जो कि ये बात डिस्कस करती हैं कि हम पूरी कोशिश से अपने हेल्थ इश्यूज़ को देख के, अपनी मैरिटल लाइफ को देख के, अपनी सोशल लाइफ को देख के ये डिसाइड करते हैं कि वी नीड टू लूज़ दिस वेट, बट आफ्टर फ्यू डेज़ हम हिम्मत हार जाते हैं। उसकी वजह ये है कि आपने बेसिकली अपनी बॉडी के हार्मोन्स पे वर्क करना है। आप लोगों ने अपनी बॉडी को बताना है, इस चीज़ के लिए तैयार करना है कि बर्न योर फैट स्टोरेज, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो उसमें मैं आपको मेजरली गाइड करूंगी कि क्या डाइट प्लान्स हैं जो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग में यूज़ कर सकते हैं टू सक्सेसफुली लूज़ द वेट। और तीसरी चीज़ एक्सरसाइज।
HIIT interval, high intensity interval training with IF intermittent fasting is like a boom. ये आपकी बॉडी को एक ऐसा ब्यूटीफुल सर्ज देता है इनटू यूथ, इनटू फिटनेस, कि आप लोगों की सोच है. तो डू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट इन योर डेली लाइफ. और मुझे आप कमेंट्स में जो भी पूछना चाहें मज़ीद पूछ लें. सप्लीमेंट्स आपको कौन से खाने चाहिए और क्या कुछ आपको खाना चाहिए, इस पे 2 वीडियोस जल्द ही आ जाएंगी. तो सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आपको इसके नोटिफिकेशन मिल जाएं. एंड आई एम ऑलवेज अवेलेबल. आपने कोई भी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर डाइट, रिगार्डिंग योर एक्सरसाइज मुझसे पूछनी है तो पूछें कमेंट्स में. टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़.